नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क का एक पार्ट बताएंगे जो कार्य क्षमता पर आधारित है। कार्य क्षमता से संबंधित क्वेश्चन को देखिए। ए में काम करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। ए में कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है। इसका मतलब क्या है? ए 20 से 3 गुना काम कर रहा है। ए रेशियो बी 3 गुनी है। ये है एफिशिएंसी। ए में कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है। इसका मतलब क्या है? यदि बी एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। इसका मतलब इसको टाइम कम लगेगा, बी को टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम में क्या आ जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यदि ए को 1 यूनिट टाइम लग रहा है तो बी को 3 गुना टाइम लगेगा। बस यही आपको याद रखना है कार्य क्षमता पर। इसका एफिशिएंसी का उल्टा हो जाता है। मतलब इसका मतलब क्या है? एफिशिएंसी समानुपाती अपॉन टाइम। बस ये याद रखना है आपको इसमें, बाकी इसमें कुछ नहीं है कार्य क्षमता में। अब ये देखो, बी 3 गुना समय ले रहा है, ए 1 यूनिट टाइम ले रहा है, तो इसको समय कितना? 3 में से 1 मतलब 2 टाइम लग रहा है, 2 यूनिट टाइम लग रहा है, मतलब कम लग रहा है 2 यूनिट। और दिन में उसे लग रहा है 20 दिन कम लग रहा है, तो 2 की वैल्यू 20 के बराबर है। 1 की वैल्यू क्या आएगी? 2 का भाग चला जाएगा 20 में, 1 की वैल्यू आएगी 10। 1 की वैल्यू 10 आ गई तो 3 की वैल्यू क्या आएगी? 30। मतलब ए को तो 10 दिन लगेंगे और बी को 30 दिन लगेंगे। ए को 10 दिन लगेंगे और बी को 30 दिन लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए यदि 10 दिन में काम समाप्त कर देता है तो बी को 30 दिन लगेगा, क्योंकि तिगुना है। एफिशिएंसी की बात होती तो इसका उल्टा था। क्वेश्चन हमारा पूछा था कि बी अकेला उसको कितने दिन में कर लेगा, तो बी अकेला उसे 30 दिन में कर लेगा। यदि ए का पूछा होता तो ए का 10 आता। आइए कार्य क्षमता पर आधारित इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है। दोनों मिलकर एक कार्य 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। बताइए अकेले राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है। इसका मतलब यह है, यदि श्याम एक दिन में एक काम करता है तो राम एक दिन में 2 काम करेगा, और दोनों मिलकर 15 दिन में काम कर रहे हैं। और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1 और 2 3। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 काम। और दोनों मिलकर 15 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो 15 दिन में कितना काम करेंगे? ये 3 गुना 15 45 काम करेंगे। 45 काम। राम अकेला एक दिन में 2 काम करता है, तो 45 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? 45 में 2 का भाग कर देंगे, ये आ गया 22.5 दिन। 22.5 दिन, ये हमारा आंसर है। यदि हमें श्याम का पूछा होता कि श्याम उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, तो देखो श्याम एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 45 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? 45 ही दिन ही लगेंगे उसे, क्योंकि वो एक दिन में एक काम कर रहा है। 45 क्या है? हमारा टोटल वर्क है। श्याम एक दिन में एक काम करता है, राम एक दिन में 2 काम करता है। एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 और 1 3, तो 15 दिन में कितना करेंगे? 45। मतलब 45 हमारा टोटल वर्क है। 45 2 का भाग किया तो 22.5 दिन आ गए, क्योंकि राम एक दिन में 2 काम कर रहा था। श्याम का पूछा होता तो श्याम एक दिन में एक काम कर रहा है, दूसरे दिन में 2 काम करता, तीसरे दिन 3 काम करता, तो 45 दिन में 45 काम करने में से 45 दिन ही लगते अगर श्याम का पूछा होता तो। आइए टाइम एंड वर्क के कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न को देख लेते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन व 12 दिन में कर लेते हैं। ए की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? देखो, ए करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में। हमें सी का नहीं पता है कि सी कितने दिन में काम करता है, लेकिन हमें यह पता है कि सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी का मतलब 3/2 है ना, 1 सही 1/2।
डेढ़ होने का मतलब 3/2 कार्य क्षमता। लेकिन टाइम में ये उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो ए का टाइम कितना है 8 दिन में करता है ये किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। तो सी कितने दिन में करेगा, 2/3 का गुणा कर दिया, ये आ गया 16/3। तो सी किसी कार्य को अकेला 16/3 दिन में करेगा। सी करेगा 16/3 दिन में। अब हम 8, 12, 16/3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 48। 8 में 48 का भाग दिया, कितना है 6। 12 से 48 में 4, इससे दिया 3 और 9 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 48 तो हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क है। ये 6 क्या है, ये 6 ए का 1 दिन का काम है 6, तो 12 दिन में 48। 4 क्या है, ये बी का 1 दिन का काम है, बी 1 दिन में 4 काम करता है, तो 12 दिन में कितना काम करेगा 48। ये 9 क्या है, 9 क्या है, ये सी का 1 दिन का काम है, सी 1 दिन में 9 काम करता है, तो इतने दिन में करेगा 48। 48 हमारा टोटल वर्क है। अब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तीनों को एक साथ काम करना है, तो 48 काम वो एक साथ करेंगे ना। ए 6 काम करता है 1 दिन में, बी 4 काम करता है 1 दिन में, सी 1 दिन में 9 काम करता है। 6, 4, 10 और 9 हो गए 19, और 48 काम करने। 48 हम 19 का भाग कर देंगे। 48 में 19 का भाग किया हमने, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 10/19, तो 2 सही 10/19 दिन। तीनों मिलकर उस काम को 2 सही 10/19 दिन में कर लेंगे। आइए टाइम एंड वर्क के कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न को भी देख लेते हैं। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता हो तो बताइए मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। और दूसरा है मोहन और सोहन दोनों एक साथ काम को कितने दिन में करेंगे। देखो, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन की कार्य क्षमता 100 हो तो 100 का 25% अधिक 125 हो जाएगा, तो मोहन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 125। 25 से हमने इसका मतलब ये एफिशिएंसी है, हिंदी में से बोलते हैं कार्य क्षमता। इसका मतलब ये है कि सोहन 1 दिन में 4 काम करता है, तो मोहन 1 दिन में 5 काम करेगा, और सोहन 20 दिन में काम कर लेता है। यदि सोहन 1 दिन में 4 काम कर रहा है तो 20 दिन में कितना करेगा, 20 गुणा 4 80 करेगा, है ना। 80 ये हमारा टोटल वर्क है, ये हमारा टोटल वर्क है। सोहन 1 दिन में 4 काम कर रहा है, 1 दिन में 4 काम, तो 20 दिन में कितना करेगा, 20 गुणा 4 80 काम। ये 80 क्या है, ये 80 हमारा टोटल वर्क है। ये 80 टोटल वर्क है, ये क्या है, मोहन को भी करना है और सोहन को भी करना है। मोहन 1 दिन में 5 काम करता है, तो 80 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, 80 में 5 का भाग करेंगे, ये आ गया 16, तो मोहन को 16 दिन लगेंगे, है ना। 1 दिन में 5 काम करता है, 80 काम करने में कितने दिन लगेंगे 16। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मोहन और सोहन दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन लगेंगे। 80 तो हमारा टोटल वर्क है ही। अब क्या है, मोहन 1 दिन में 5 काम करता है, सोहन 1 दिन में 4 काम करता है। अब दोनों को एक साथ काम करना है, तो 1 दिन में ये 5 और 4 9 काम करेंगे, 1 दिन में 9 काम करेंगे। 80 काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा, 80 में 9 का भाग कर देंगे, 72, 80, 8, इनको यदि मोहन और सोहन दोनों एक साथ काम करें तो उस काम को करने में उन्हें 8 सही 8 वट्टा 9 दिन लगेंगे। 8 सही 8 वट्टा 9 दिन।